जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने इटली की राजधानी रोम शहर के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस को कवर करने की कोशिश करी और मैंने लगभग यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन को कवर कर लिया, जैसे कि ट्रॉवी फाउंटेन, वेटिकन सिटी, रोमन फोरम, कोलिजियम और रोमन टेम्पल पैंथियन। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित भी करें, ताकि आने वाले वक्त में मैं इस तरह के वीडियोस बनाते रहूं। इटली की राजधानी रोम घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूं फ्लोरेंस। रोम से मैंने फ्लोरेंस के लिए बस में सफ़र किया और बस में सफ़र करने के दरमियान मुझे इस तरह के नज़ारे दिखे। साढ़े 3 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मैं फ्लोरेंस पहुंच गया और ये रहा फ्लोरेंस का बस स्टेशन। अब बस स्टेशन से मुझे अपने हॉस्टल जाना था, तो मैंने यहाँ से ट्राम लिया और ये रहा मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। मैंने हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं सीधा निकल गया पीसा के लिए। यह है पीसा का रेलवे स्टेशन। फ्लोरेंस से पीसा के लिए मैंने ट्रेन ली, जिसमें लगभग 1 घंटे लग गए। पीसा शहर सेंट्रल इटली टोस्काना इलाके में स्थित है। यह शहर आर्नो नदी के पानी वाले मैदान पर बसा है, जो लिगुरियन सागर से करीब 10 किलोमीटर और फ्लोरेंस से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पीसा 15वीं सदी तक समुद्र के किनारे था। तब तक आर्नो नदी से जमा हुआ गाद ने शहर को पीछे हटती हुई किनारे से पूरी तरह काट दिया था। पुराने पीसे में शायद लिगुरियन लोग रहते थे, इससे पहले कि यह एक नेवल बेस के तौर पर रोमन कंट्रोल में आ गया। रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद भी पीसा टस्कनी का मेन अर्बन सेंटर रहा। अपनी समुद्री ताकत और अपने उपजाऊ टस्कन हिंडरलैंड के प्रोडक्ट्स और मार्केट्स का फ़ायदा उठाकर शहर 11वीं सदी में फिर से उभरा और एक फलता फूलता कमर्शियल सेंटर बन गया। 13वीं सदी के आखिर में पीसा ऊनी कपड़े बनाने का एक व्यस्त सेंटर बन गया और टस्कनी का मुख्य बंदरगाह बना रहा। तो यह थी पीसा की एक छोटी सी कहानी। अब मैं आपको पीसा आने का मकसद बताता हूँ। आप लोगों ने तो सुना है पीसा की झुकी मीनार। पीसा की झुकी मीनार इटली के पीसा में एक पुराने ज़माने की इमारत है। यह अपनी नींव के बैठने के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से 20वीं सदी के आखिर में यह सीधा रेखा से 5.5 डिग्री झुक गई थी। बाद में मीनार को सीधा करने के लिए बहुत काम किया गया और आखिरकार इसका झुकाव 4 डिग्री से भी कम हो गया। शहर के कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स के तीसरे और आखिरी स्ट्रक्चर के तौर पर 1173 ईस्वी में शुरू हुआ घंटाघर 185 फीट ऊंचा बनाया गया था और इसे सफ़ेद मार्बल से बनाया गया था।
इसकी 8 में से 3 मंजिलें पूरी हो चुकी थीं जब नरम जमीन में बिल्डिंग की नींव उबड़-खाबड़ बैठना साफ दिखने लगा। उस समय इटली के शहर राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया और कंस्ट्रक्शन लगभग 1 सदी तक रुका रहा। इस रुकावट ने टावर की नींव को बैठने दिया और शायद इसे जल्दी गिरने से बचा लिया। जब कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ तब इंजीनियर डी सिमोन ने नई मंजिलों को छोटी तरफ से थोड़ा ऊंचा बनाकर झुकाव की भरपाई करने का प्रयास किया, लेकिन अतिरिक्त चिनाई के कारण संरचना और भी अधिक धंस गई। कंस्ट्रक्शन को लेकर के कई सारी रुकावटें आईं और इंजीनियर झुकाव की समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे, लेकिन टावर अंततः 14वीं शताब्दी में बनकर तैयार हो गई। टावर के अंदरूनी हिस्से में 2 सर्पिल सीढ़ियाँ थीं, जिनमें जमीन से घंटाघर तक जाने के लिए 294 कदम थे। नींव को सीमेंट ग्राउट और कई तरह की ब्रेसिंग और मजबूती देकर मजबूत किया गया, लेकिन 20वीं सदी की आखिर में भी यह ढांचा हर साल 0.05 इंच की दर से धंस रहा था और इसके गिरने का खतरा था। फिर 1990 ईस्वी में टावर को बंद कर दिया गया और सभी घंटियां बंद कर दी गई, क्योंकि इंजीनियरों ने इसे सीधा करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। नींव के नीचे से मिट्टी निकाली, जिससे झुकाव 17 इंच से घटकर 13.5 फीट हो गया। यह काम मई 2001 में पूरा हुआ और ढांचे को विजिटर्स के लिए फिर से खोल दिया गया। टावर बिना और खुदाई के सीधा होता रहा, जब तक कि मई 2008 में सेंसर ने नहीं दिखाया कि यह हरकत आखिरकार रुक गई है। कुल 19 इंच का सुधार हुआ। इंजीनियरों को उम्मीद थी कि यह टावर कम से कम 200 साल तक स्थिर रहेगा। तो यह थी पिसा की झुकी हुई मीनार की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर।